हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू PHP गुरु चैनल। तो फ्रेंड्स, ड्रूपीफाई के लास्ट वीडियो में हमने ड्रूपीफाई की डिज़ाइन देखी थी। अब हम उसके आगे की कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम शुरू करते हैं। अब हम ड्रूपीफाई में एक नया फोल्डर क्रिएट करेंगे और उसे नाम देंगे अपलोड, जहाँ पर हमारी इमेज अपलोडेड इमेज होगी। तो यहाँ पे अपलोड एक नया फोल्डर क्रिएट हो गया है। अब हम न्यू फाइल क्रिएट करेंगे डेटाबेस कनेक्शन के लिए। उसे सेव करेंगे db.php से। अब मैं डेटाबेस का कोड कॉपी कर लेता हूँ और सेव कर देता हूँ। अब हम एक नया डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं जाता हूँ MySQL में, लोकल होस्ट php myadmin। तो यहाँ पर हम न्यू डेटाबेस पे क्लिक करेंगे। डेटाबेस का मैं नाम देता हूँ ड्रूपीफाई। क्रिएट फोल्डर नेम अपलोड, फील्ड्स 3 ले लेता हूँ, गो। तो यहाँ पे होगा आईडी, फाइल नेम और पाथ। फाइल नेम varchar, पाथ varchar। 250 में ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की, सेव। तो यहाँ पे हमारा टेबल क्रिएट हो गया है। अब हम db फाइल में जाते हैं और यहाँ पे db नेम डाल देते हैं, सेव कर लेते हैं। अब हम जाते हैं इंडेक्स पेज में। अब हम पहले यहाँ पर डेटाबेस की फाइल इंक्लूड कर लेते हैं, इंक्लूड db.php। इसके बाद हम यहाँ पर एक कंडीशन देंगे, if सेट $post और हमारे जो बटन का नाम है अपलोड, अगर ये सेट होगा तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा। तो फ्रेंड्स, अब हमें ये बटन के सबमिट पर ये जो फाइल है ये एडिट करनी है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं $f नेम, फाइल का नाम, $_ फाइल्स, फाइल नेम। तो यहाँ पर $f नेम में फाइल का नाम आ जाएगा और एक सोर्स $files, फाइल tmp नेम, फाइल का टेम्परेरी नेम यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पर जो फाइल नेम है वो सेम भी आ सकता है, इसलिए हमें यहाँ पर एक रैंडम वेरिएबल लेना है जो हम फाइल नेम से कॉन्कैटिनेट करेंगे। तो $v1 रैंडम वेरिएबल ले लेते हैं और उस वेरिएबल को हम md5 में एनक्रिप्ट कर लेंगे। ओके। अब यहाँ पर हम हमारा टारगेट पाथ बनाएंगे फाइल का। तो अपलोड हमारा फोल्डर नेम है। इसके बाद हम कॉन्कैटिनेट करेंगे $v1 को $f नेम से, यानी फाइल नेम से। तो यहाँ पे फाइल नेम के आगे जो हमने रैंडम वेरिएबल जनरेट किया है वो कॉन्कैटिनेट होगा
हर बार ये नया होगा, इसलिए फाइल का नेम भी नया होगा और वो हो जाएगा अपलोड फोल्डर के अंदर। अब यहाँ पे हम उस फाइल को अपलोड फोल्डर में मूव करेंगे। मूव अपलोडेड फाइल, तो यहाँ पे पहले आएगा सोर्स, जो टेम्पररी हमारा फाइल का नाम है, और डेस्टिनेशन होगा हमारा टारगेट पाथ। तो इस लाइन में हमारी फाइल वो फोल्डर में मूव हो जाएगी। अब मूव होने के बाद हमें फाइल को डेटाबेस में इंसर्ट कराना है। तो अब हम यहाँ पे क्वेरी करेंगे, क्वेरी इंसर्ट इनटू, हमारे टेबल का नाम है अपलोड, फर्स्ट है फाइल नेम और सेकंड है पाथ, वैल्यूज। तो यहाँ पे फाइल नेम है $fname और जो फाइल का पाथ है वो है टारगेट पाथ। SQL क्वेरी $कनेक्शन क्वेरी। अब हमें यहाँ पे अलर्ट कराना है, अगर फाइल सक्सेसफुली इंसर्ट होती है तो यहाँ पे हमें अलर्ट मैसेज देना है। तो स्क्रिप्ट लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट, अलर्ट पिक्चर अपलोडेड सक्सेसफुली। और बाद में हमें रिडायरेक्ट भी करना है। तो स्क्रिप्ट सेट टाइम आउट फंक्शन लोकेशन डॉट href index डॉट php तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हमारी इमेज सक्सेसफुली डेटाबेस में इंसर्ट होगी तो यहाँ पे शो करेगा पिक्चर अपलोडेड सक्सेसफुली और इंडेक्स पेज को रिडायरेक्ट हो जाएगा। हम फिर से ये कॉपी कर लेते हैं। अगर हमारी इमेज फोल्डर में ही अपलोड नहीं हुई तो यहाँ पे हम एरर शो करेंगे, एरर, और फिर से इंडेक्स पेज को रिडायरेक्ट कर दें। तो फ्रेंड्स, अब हम हमारी सारी कोडिंग हो गई है। अब हम रन कर देखते हैं कि हमारे ड्रूफीफाई कैसे वर्क कर रहा है। तो हम जाते हैं ब्राउज़र में और लोकल होस्ट में टाइप करते हैं ड्रूफीफाई index.php। अब हम फाइल अपलोड कर देखते हैं। तो यहाँ पे बता रहा है प्रोफाइल पिक्चर अपलोड है सक्सेसफुली। अब हम फोल्डर में जाके चेक करते हैं कि अपलोड हुई या नहीं। तो यहाँ पे भी अपलोड हो गई है। अब हम डेटाबेस में चेक करते हैं कि हमारी क्वेरी इंसर्ट हुई या नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे भी सक्सेसफुली इंसर्ट हो गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा सक्सेसफुली इमेज अपलोड
होकर डेटाबेस में स्टोर हो गया है ड्रूपी फाइल की मदद से। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई एरर आ रही होगी तो आप मुझे कमेंट कर कर बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।